आज के वीडियो में हम जानते हैं तुलसी विवाह साल 2025 के बारे में। इस बार तुलसी विवाह की तिथि क्या है? तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है? अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो बिना शालिग्राम के तुलसी विवाह कैसे करें? अगर आपके घर में दो या दो से ज़्यादा तुलसी है तो विवाह किसका करना चाहिए? क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं तुलसी जी का विवाह कर सकती है? क्या तुलसी विवाह के दिन तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और तुलसी माता को अर्पित की गई सुहाग की सामग्री का क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साल 2025 में इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठान एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है, 1 नवंबर शनिवार और 2 नवंबर रविवार के दिन। और मान्यताओं के अनुसार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन तुलसी जी का विवाह करने की परंपरा है, क्योंकि देवउठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसके बाद से पहले तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। फिर बाकी 4 महीनों में रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा देवउठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन दिनों में किसी भी दिन भी आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। यदि देवउठान एकादशी या द्वादशी के दिन आप विवाह न करा पाए, इस साल 2025 में देवउठान एकादशी की तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है और तिथि का समापन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, तो आप इस दिन भी विवाह करा सकते हैं। फिर 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि होने के कारण और साथ साथ इस दिन भी एकादशी का व्रत होने के कारण आप इस दिन भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस दिन रविवार है तो द्वादशी तिथि में जब रविवार पड़ता है तो इस समय बहुत से लोग रविवार के नियमों का पालन अधिक करते हैं, जिसमें रविवार के दिन ना तो तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है और ना ही तुलसी में जल अर्पित किया जाता है, और इन दोनों के बिना तुलसी का विवाह कराना संभव नहीं होता। तो ऐसे में जो लोग विचार करते हैं उन्हें या तो शनिवार के दिन ही तुलसी का विवाह करा लेना है, और अगर आप शनिवार के दिन नहीं करा पा रहे तो फिर सोमवार के दिन भी आप शुभ मुहूर्त में तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। जो लोग भी तुलसी माता का विवाह कराना चाहते हो, जैसे पति पत्नी यदि कराना चाहते हैं, क्योंकि तुलसी माता का विवाह करने से कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है, तो जो लोग इस दिन तुलसी माता का विवाह करना चाहते हो उन्हें उपवास रखना चाहिए। और तुलसी माता का विवाह करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है गोधूली मुहूर्त, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी, यानी दिन का उजाला होने से पहले पहले तुलसी माता के फेरे करवाए जा सकते हैं। तुलसी माता का विवाह ब्रह्म मुहूर्त में भी करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप एक दिन पहले तुलसी माता के विवाह की तैयारियां कर लें और अपने घर या आंगन में तुलसी जी के पौधे को किसी चौकी पर रखें और आसपास रंगोली फूलों का आप डेकोरेशन कर सकते हैं। सुंदर चुनरी से मंडप सजा सकते हैं, या जिस तरह से भी आप सजाना चाहे वहां पर आप सजावट कर सकते हैं। सुंदर दीपक सजा सकते हैं और फिर माता तुलसी को साड़ी, चुनरी, बिंदी और गहनों से एक दुल्हन जैसा श्रृंगार कराना चाहिए। अब शालिग्राम भगवान को तुलसी माता के दाहिनी ओर एक चौकी पर विराजित करें। शालिग्राम भगवान न हो तो आप पास के मंदिर में भी आप पुजारी जी से मांगकर शालिग्राम भगवान तुलसी माता के विवाह के लिए ला सकते हैं। और विवाह कराने के बाद उन्हें कुछ दक्षिणा सहित और उपहार भेंट सहित उन्हें वापस कर सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान ना मिले तो आप विष्णु भगवान की प्रतिमा या फिर तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या तस्वीर हो उसमें भगवान विष्णु अकेले हों, महालक्ष्मी जी उनके साथ में विराजमान न हो, क्योंकि हम यहाँ पर तुलसी माता से भगवान विष्णु का विवाह कराएंगे। आप सबसे पहले शालिग्राम भगवान को शुद्ध जल और फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें हल्दी लगाएं और इसी तरह से तुलसी माता के ऊपर जल का छिड़काव करें।
और उन्हें जल अर्पित करें। उन्हें भी हल्दी लगाएं। हल्दी लगाने के बाद एक बार फिर से सभी पर गंगा जल छिड़कें और सभी को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं, फिर मंत्र उच्चारण के साथ साथ धूप दीप जलाकर या कलश की स्थापना करके 7 फेरे करवाएं, जैसे असली विवाह में किए जाते हैं। 7 फेरे कराने के बाद सभी लोग मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करें, भोग लगाएं और भोग के बाद प्रसाद रूप में उस भोग को सभी लोगों में बांटें। घंटे घड़ियाल बजाएं, शंख बजाएं और विवाह के गीत गाकर एक दूसरे को बधाइयां दें। ध्यान रखिएगा, शालिग्राम भगवान पर पूजा करते समय या विवाह की रस्में करते समय अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। सफेद तिल या काले तिलों का प्रयोग आप पूजा करते समय कर सकते हैं। और शालिग्राम भगवान को भोग लगाते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। अगर घर में 2 या 2 से अधिक तुलसी के पौधे हैं तो विवाह किसका करना चाहिए? तो देखिए, जो सबसे स्वस्थ, सबसे हरी भरी और घनी तुलसी हो उन्हीं के साथ आपको भगवान शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं तुलसी जी का विवाह करा सकती है या कौन कौन तुलसी जी का विवाह करा सकता है? तो देखिए, कन्यादान का पुण्य हर कोई प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में सुहागिन हो या ना हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी को तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। पूजा की भावना सबसे बड़ी होती है, इसलिए आप अपने भाव को सच्चा रखें और शुद्ध और निर्मल मन से आप तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह करा सकते हैं। क्या तुलसी माता को विवाह के बाद जल, भोग या सिंदूर अर्पित कर सकते हैं? तो देखिए, तुलसी माता को जल तो प्रत्येक दिन अर्पित किया जाता है, सिर्फ एकादशी, ग्रहण या फिर रविवार के दिन छोड़कर। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह की एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह होता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं या पूरे कार्तिक माह में सिर्फ देवउठान एकादशी के दिन ही सिंदूर अर्पित किया जाता है, उससे पहले आप तुलसी माता को सिंदूर ना अर्पित करें। यदि आप तुलसी माता का विवाह नहीं भी कर रहे हो तब भी तुलसी माता का विवाह आपकी श्रद्धा है। आप करना चाहते हो तो करें, नहीं तो ये अनिवार्य नहीं है कि हर किसी को देवउठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराना ही चाहिए। अगर आप समय विवाह नहीं करा पा रहे हो तो आसपास जहाँ कहीं भी तुलसी विवाह आयोजन हो रहा है वहाँ पर आप सम्मिलित हो सकते हैं और भेंट आदि तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। और विवाह के दिन सिंदूर, चुनरी, कांच की लाल चूड़ियां, श्रृंगार की सामग्री विवाह के दिन तुलसी माता को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सुहाग सामग्री जो आपने अर्पित की है उसका क्या करना चाहिए? तो देखिए, सुहाग की सामग्री में से कुछ सामग्री अपने पास आशीर्वाद रूप में आप रख सकते हैं और बाकी सामग्री का दान आप किसी जरूरतमंद सुहागन महिला को दान कर सकते हैं। तो तुलसी माता के विवाह के समय हम तुलसी माता को जल से स्नान भी कराते हैं और जल भी अर्पित करते हैं और भोग भी लगाते हैं। जब विवाह की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब भोग लगाया जाता है। भोग फल, मिठाई का या फिर जो भी पकवान आपके यहाँ सात्विक बनते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह कराने से घर में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और निसंतानों को संतान सुख भी मिलता है और साथ ही अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।